हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों की पावन उत्पत्ति और महिमा के विषय में आज हम अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की ओर। यह पावन स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है, जहां भगवान शिव ने अत्याचारी राक्षस भीम का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की थी। यह कथा स्वयं सूत जी ने नैमिषारण्य में श्रोताओं को सुनाई थी, जिसे शिव महापुराण में अत्यंत श्रद्धा और विस्तार से वर्णित किया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और क्या है इसकी अनुपम महिमा। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सह्य पर्वत पर कुंभकर्ण और कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत बलशाली राक्षस भीम था। बचपन में जब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन है, तब कर्कटी ने बताया कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है, जिसे श्री राम ने मारा था। यह जानकर भीम के हृदय में विष्णु के प्रति घोर वैर उत्पन्न हो गया। अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए भीम ने सह्य पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। 1000 वर्षों तक उसने एक पैर पर खड़े रहकर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे अप्रतिम बल का वरदान दे दिया। वरदान पाकर भीम ने समस्त देवताओं, इंद्र और विष्णु तक को पराजित कर दिया। उसने वेद, यज्ञ, धर्म और पुराणों का नाश करके अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी पर उसका भय छा गया। उसी समय कामरूप देश के एक धार्मिक शिव भक्त राजा सुदक्षिण ने उसका विरोध किया, परंतु भीम ने उसे भी पराजित कर कारागार में डाल दिया। राजा और उसकी पत्नी दक्षिणा ने बंदी रहते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंगा जी के जल से भगवान शिव की उपासना आरंभ की। उधर पीड़ित देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने कहा, राजा सुदक्षिण मेरा परम भक्त है, उसी के द्वारा मैं उस अधर्मी भीम का अंत करूंगा। इसी अवसर पर काम रूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर पाओगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भलीभांति स्पष्ट हो जाएगा। अतः तुम शिव जी के इस स्वरूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग नहीं करूंगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ है, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। भीम बोला, मत्त होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो। मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी बोले, हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो।
ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब उस दुष्ट ने शिवजी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिवजी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसी बीच नारद जी आकर के दुखों को नष्ट करने वाले शिवजी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिवजी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूपों में बदल जाते हैं। उन औषधियों से भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से न होता हो। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिवजी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यही निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्तवत्सल शिवजी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। तो भक्तों, यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पावन उत्पत्ति की कथा, जहाँ भगवान शिव ने भक्तों और देवताओं की रक्षा हेतु राक्षस भीम का वध कर इस धरा पर एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सह्याद्री की शांत वादियों में स्थित यह ज्योतिर्लिंग आज भी हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है और संकट घर आता है, तो स्वयं महादेव प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो, तो कोई भी शक्ति हमें शिव की कृपा से दूर नहीं कर सकती। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावस्पर्शी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा और उसकी प्राचीन उत्पत्ति की कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।